शास्त्रीनगर इलाके में देर रात को मंचलों की चहलकदमी और अनैतिक गतिविधियों से शास्त्रीनगर विस्तार के बाशिंदों का जीना मुहाल हो गया है। बीती रात पुलिस ने शराब पीकर झगड़ा कर रहे 7 छात्रों को गिरफ्तार किया। सभी छात्र AIT कॉलेज के हैं। दरअसल जनाना अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की भरमार हो गई है। ऐसे में ज्यादातर छात्र छात्राएं शास्त्रीनगर इलाके में निजी हॉस्टल या किराए के कमरे लेकर रह रहे हैं। इनमें कई मनचले छात्र देर रात तक निजी गर्ल्स हॉस्टल के आसपास मंडराते रहते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े ये छात्र भी गर्ल्स हॉस्टल के आसपास बीती रात नशा करके आपस में झगड़ रहे थे। कृष्णगंज थाना पुलिस ने 7 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने SP महेंद्र सिंह चौधरी से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग भी की। करीबन 2 बजे शास्त्रीनगर पावर हाउस के पीछे किसी के झगड़ा करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर रात्रि DO ड्यूटी पे तैनात ASI नरोत्तम सिंह मौके पे पहुंचे थे मेज आपदा के, और 7 लड़कों को वहां पे आपस में झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किया है धारा 151 के तहत। जो ये लोग बता रहे हैं उसके अनुसार इनके आपस में कोई पैसे की लेन देन को बात करके ये सड़क पे झगड़ रहे थे। शास्त्रीनगर पार्क नंबर 4 के बाहर बीती रात शराब के नशे में झगड़ा कर रहे 20-25 युवाओं के गुट की कारगुजारी से फैली अशांति और पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल बनाकर आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर आक्रोश का इजहार करते हुए शास्त्रीनगर विस्तार विकास समिति के बैनर तले शनिवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर व्यवसाय करने वाले मकान मालिकों को पाबंद करने और क्षेत्र में बढ़ती अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इलाके में रतन देवी गर्ल्स हॉस्टल की वजह से ज्यादा माहौल खराब हो रहा है। इस हॉस्टल के आसपास रह रहे लड़के यहां रहने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और रात को शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, जिससे शांतिप्रिय माहौल में रहने वाले लोगों की शांति भंग हो रही है। कल रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास बाहर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी, तो हमने जस्ट खिड़की के इसमें से देखा तो बाहर कुछ लोग आपस में कुछ लड़के लोग थे या जो लड़ रहे थे, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। उधर साइड कॉर्नर से साइड में लड़ाई हो रही थी, इधर लड़ाई हो रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, आपस में लड़ झगड़ के और लोग बाग इधर उधर चले गए थे। बाहर लड़के लड़ रहे थे, लड़के थे, जवान लड़के दिख रहे थे, बहुत सारे थे, कम से कम 20-25-30 के आसपास लड़के रहे होंगे। पुलिस इसके अनजान है, उनको कोई शिकायत नहीं करा। अभी भी जैसे CO साहब ने कहा था, बोले कोई कंप्लेंट नहीं करा है। कंप्लेंट करेगा कौन? जो 2 गुट झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ही समझौता कर रहे हैं, दोनों ही लड़ रहे हैं, फिर आपस में भागे। हमारे कॉलोनी में कोई इन्वॉल्व नहीं है जो कंप्लेंट करे। आखिर हमको विकास समिति के नाते एक SP साहब को ज्ञापन दे के आए और एक मांग की है कि हम साफ सुथरे लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन रहते हैं यहाँ, उनको शांति चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे यहाँ पुलिस गश्त हो और ऐसे अब जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं और लड़कों को जो कि न्यूसेंस पैदा कर और मकान मालिकों को बात करें कि जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं, 4 UP बिहार हरियाणा तक के लोग यहाँ रह रहे हैं और एक घर में 6-6 7-7 लड़के रह रहे हैं, लड़कियां रह रही हैं, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। तो ये सब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ ये अपराध जो हो रहे हैं इस पर रोक लग सकती है और हम लोग आराम से शांति बिना किसी तनाव डर के रह सकते हैं।